जब एक नई बहू घर में प्रवेश करती है तब वो अपने साथ घर संसार को आगे बढ़ाने का ख्वाब लेकर आती है। लेकिन अगर कोई मृत बहू अपने कब्र से वापस आ जाए तो वो अपने साथ क्या लेकर घर के भीतर प्रवेश करती है? अभिशाप, मृत्यु या फिर अतीत के भयावह साए? तो आप सभी सुन रहे थे डेड राइट मूवी के विषय पर। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। उस आदमी को अपने घर में मौजूद एटिक से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। वहां पहुंचते ही उन्हें किसी की परछाई नजर आती है। घबराहट के चलते वो उस परछाई की ओर एक कपड़ा फेंकते हैं, मगर वहां तो असल में कोई था ही नहीं। अब धीरे धीरे उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने घर में प्रवेश किया हो। ये और कोई नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो उस आदमी का खून कर देती है। कुछ दिनों के बाद इस आदमी की बेटी एलिसन वो अपने हस्बैंड रिचर्ड के साथ इस घर में रहने के लिए आती है। घर के भीतर आते ही एलिसन को अपने बचपन के अजीब से मेमोरीज याद आने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एलिसन और रिचर्ड का एक बेटा भी था। अब रात के समय रिचर्ड नोटिस करता है कि एलिसन को स्लीप पैरालिसिस हो रही है। असल में एलिसन को बचपन से ही बुरे ख्वाब आते थे, स्पेशली तब जब वो इस कमरे में सोया करती थी और उसके चलते उसे स्लीप पैरालिसिस होती है। एलिसन के पिता को इस बारे में हमेशा से ही पता था, मगर फिर भी वो खुद इसे नजरअंदाज कर दिया करते थे। दोस्तों, वो सपने में एक महिला को देखा करती थी। अब अगली सुबह रिचर्ड ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। इस दौरान टीवी पर न्यूज़ दिखाया जाता है कि मिस्टर ओवन नामक एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने एक लड़की की आत्मा से बात करी है। साथ ही उनकी मदद से पुलिस से उस लड़की के मृत शरीर को ढूंढा एवं केस को भी उन्होंने सॉल्व करा। इस बारे में जानकर एलिसन मिस्टर ओवन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद रिचर्ड ऑफिस के लिए निकलता है। वहीं घर का काम करते करते एलिसन को एक तस्वीर मिलती है। इस तस्वीर में मैरी नामक एक ब्राइड मौजूद थी जो अपने हस्बैंड के साथ थी। इस तस्वीर में कुछ देर बाद बाथरूम में एलिसन देखती है कि टैप से पानी अपने आप बह रहे हैं, साथ ही बेसिन के भीतर कटे हुए बाल मौजूद है। ये सब कुछ देख उसे हैरानी होती है और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। ठीक तभी एलिसन का बेटा रोने लगता है। एलिसन अपने बच्चे को शांत करती है, फिर उसे वहाँ वुल नजर आती है। उन्हें देखकर एलिसन को याद आ जाता है कि उसकी माँ एक समय दर्जी का काम किया करती थी। रात के समय रिचर्ड घर पहुँचता है और डिनर के दौरान बताता है कि जरूरी बिजनेस ट्रिप के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी उसे नौकरी से निकाल देगी। ये जानकर एलिसन कहने लगती है, तुम्हारी सेक्रेटरी भी तो तुम्हारे साथ जाएगी, फिर तुम दोनों एक साथ काफी समय बिताओगे, है ना? ये सुनते ही रिचर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब उसका उसकी सेक्रेटरी के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। एलिसन को रिचर्ड की बातें बुरी लगती है। अब कुछ देर बाद वो अपने बेटे के कमरे में एक लट्टू देखती है। ये लट्टू देखकर एलिसन को अपने बचपन की एक घटना याद आ जाती है। एक दिन एलिसन लट्टू खेल रही होती है और खेलते खेलते वो स्टोर रूम पहुंच जाती है। जैसे ही एलिसन लट्टू लेकर बाहर निकलने वाली होती है, उसकी माँ स्टोर रूम का दरवाजा लगा देती है। और अगले दिन जब एलिसन के पिता को इस बारे में पता चलता है, तब जाकर वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलते हैं और एलिसन को बाहर निकालते हैं। इस घटना के बाद एलिसन को अपनी ही माँ से बचाने के लिए उसे बाहर भेजा जाता है, जिससे कि एलिसन सुरक्षित रहे। उसकी मॉम की हरकतें बेहद अजीब थी, जिस वजह से आए दिन उनके घर पर प्रीस्ट आया करते थे। अगली सुबह होते ही रिचर्ड जैसे तैसे एलिसन को मनाकर ट्रिप के लिए निकल जाता है। ट्रिप के दौरान हम देखते हैं रिचर्ड और उसकी सेक्रेटरी एक दूसरे को अजीब अजीब इशारे कर रहे थे। दोस्तों, एलिसन का शक गलत नहीं था, बल्कि गलत तो रिचर्ड था। दूसरी तरफ एलिसन को अंधेरे में अपने पिता के होने का आभास होता है, मगर लाइट्स के आते ही वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इसके बाद एलिसन अपने बेटे को उसके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में जाती है।
आज भी एलिसन को स्लीप पैरालिसिस होती है और फिर वो अपने बेटे के कमरे की वॉकी टॉकी पर सुनती है, तुम्हारे बेटे को यहाँ से ले जाया जाएगा। एलिसन ये बातें सुनकर घबरा जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। घबराहट में एलिसन रिचर्ड को कॉल करती है, मगर रिचर्ड को ना तो उसमें इंटरेस्ट था ना ही उसकी बातों में। रिचर्ड तो अपनी सेक्रेटरी के साथ बिजी था। इधर एलिसन को एटिक के भीतर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वहाँ उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है जो उसके पिता ने रिकॉर्ड करी थी। इस वीडियो को देखने के बाद एलिसन को पता चलता है कि उसके माता पिता एक रोज पिकनिक के लिए बाहर गए थे, जिसके बाद उसकी माँ को किसी ने पजेस कर लिया था और इसी वजह से प्रीस्ट उसके घर पर आते जाते रहते थे। एलिसन को समझ आ जाता है कि उसके जीवन की ऐसी कई बातें हैं जो उसके पिता ने उससे छिपाई है। अगले सुबह एलिसन उस प्रीस्ट से मिलने के लिए उनके घर पर जाती है। एलिसन बताती है कि वो एंथनी की बेटी है जिन्होंने 25 साल पहले उनसे मदद ली थी। एलिसन उन्हें अपने बारे में सारी बातें बताती है। अगले सीन में प्रीस्ट एलिसन के घर पर जाते हैं और बताते हैं कि उसके पिता उसकी माँ से बेहद प्यार करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसी वजह से प्रीस्ट ने एक दिन एक्सॉर्सिज्म करी थी, मगर डीमन काफी शक्तिशाली था। इस वजह से डीमन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, उल्टा वो एलिसन की माँ को जान से मार देता है। प्रीस्ट और बताते हैं कि हमने सोचा था कि वो आत्मा तुम्हारी माँ के मौत के बाद यहाँ से चली जाएगी, मगर वो नहीं गई। इसके बाद प्रीस्ट उसे एक घटना के बारे में बताने लगते हैं। दोस्तों, एलिसन के ग्रैंडफादर ने जब पहली शादी की थी तब अचानक से एक दिन उनकी पहली बीवी कहीं भाग जाती है और इस वजह से उसके ग्रैंडफादर ने दोबारा शादी कर ली, जिसके बाद उन्हें 2 बच्चे होते हैं। इनमें एलिसन की माँ की जिंदगी तो बच गई, मगर दूसरी बच्ची की आत्मा वो अपने साथ लेकर चली गई। माना जाता है एलिसन के ग्रैंडफादर की पहली पत्नी ही वो आत्मा है जो एलिसन के बेटे को भी अपने साथ ले जाने के लिए आई है। एलिसन जानना चाहती थी कि आखिरकार उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्रीस्ट उसे उस आत्मा से जुड़ी सारी चीजें जलाने के लिए कहते हैं। ठीक तभी रिचर्ड अपनी ट्रिप से वापस घर पहुंचता है और वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। रिचर्ड को उनकी बातें काफी अजीब लगती है, इसलिए वो प्रीस्ट को घर से जाने के लिए कह देता है। वहीं जब प्रीस्ट घर वापस जा रहे होते हैं तब अचानक से उनके सामने तस्वीर वाली वही ब्राइट स्पिरिट पहुंचती है। प्रीस्ट ईश्वर का नाम पुकारने लगते हैं, मगर इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता है और वो मौत के घाट उतारे जाते हैं। दूसरी तरफ एलिसन अपने बेटे को अपने कमरे में सुलाती है। ठीक तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। नीचे वो प्रीस्ट को देखती है। हालांकि ये प्रीस्ट नहीं बल्कि उसी ब्राइड की स्पिरिट थी। ब्राइड की स्पिरिट एलिसन को अपने साथ ले जाने आई थी, मगर किसी तरह से रिचर्ड उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद जैसे ही एलिसन अपने कमरे में पहुंचती है, वो देखती है उसका बच्चा गायब है और ब्राइड उसे अपने साथ लेकर जा चुकी है। रिचर्ड पुलिस को कांटेक्ट करता है, मगर एलिसन जानती थी इससे उन्हें किसी तरह का फायदा नहीं होगा, इसलिए वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मिस्टर ओवन को अपने घर पर बुलाती है और उन्हें इस घटना के बारे में बताती है। ओवन उन्हें एक मैजिकल स्टोन देते हैं जिसके इर्द गिर्द खराब शक्ति के होने से वो अपने आप अपना रंग बदलने लगता है। ओवन ये भी बताते हैं कि एलिसन के बेटे को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है आत्माओं की दुनिया में जाकर उसे वापस लाना। अब ओवन कैंडल्स जलाकर आंखें बंद करते हैं और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं वो आत्माओं की दुनिया में खुद को मौजूद पाते हैं। ब्राइड एलिसन के बेटे को खिला रही होती है। ओवन बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर ब्राइड एकदम से कहीं गायब हो जाती है। इस बीच ओवन नोटिस करते हैं ब्राइड के हाथ में एक निशान है। ये निशान उन्हीं के पास होती है जो शैतान की पूजा करते हैं या फिर कभी पूजा किया करते थे। अब ओवन एलिसन और रिचर्ड को बताते हैं कि एलिसन की पहली ग्रैंडमदर भागकर कभी नहीं गई थी। उन्हें उनके पति यानी एलिसन के ग्रैंडफादर ने मारा था, वो भी उस वक्त जब वो प्रेग्नेंट थी, और इसी वजह से वो तब से
ब्राइड सबको अपने साथ ले जा रही है और सबकी जिंदगी भी खत्म कर रही है, स्पेशली बच्चों की। ओवन का कहना था एलिसन के बेटे को बचाने के लिए ओवन सक्षम नहीं है, जो कि एलिसन एक माँ है और उसे खुद आत्माओं की दुनिया में जाकर अपने बेटे को बचाना होगा, क्योंकि माँ की शक्ति से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ओवन के कहे मुताबिक एलिसन वहां जाती है। एलिसन फिलहाल कब्र के नीचे थी। इस दौरान उसे उसकी माँ आकर गले लगा लेती है, मगर ये तो उसकी माँ थी ही नहीं, ये ब्राइड थी। ब्राइड ने उसकी माँ का रूप धारण किया था। ब्राइड उसे मारने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद रिचर्ड के सामने उसकी सेक्रेटरी होती है, मगर रियलिटी में ये भी ब्राइड की आत्मा थी जो रिचर्ड को पोजेस कर लेती है। अगले सीन में एलिसन को अतीत से जुड़ी कुछ बातें पता चलती है। असल में दोस्तों, उसके ग्रैंडफादर की पहली पत्नी शैतान की पूजा करती थी और इसी के चलते उन्होंने शैतान के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे और इस वजह से ग्रैंडफादर गुस्से में आकर अपनी पत्नी को जिंदा दफना देते हैं। वहीं एलिसन जैसे तैसे अपने बेटे को ढूंढती है, मगर ऐन मौके पर ब्राइड उसे पकड़ लेती है। फिर उन्हें कहीं से बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वहां पहुंचते ही वो लोग देखते हैं एलिसन का बेटा अपने पापा यानी रिचर्ड की गोद में बैठा है और रिचर्ड उसे खिला रहा है। ये देख एलिसन खुश थी, जो कि वो सफल हुई अपने काम में। इस घटना के एक हफ्ते बाद ओवन उनसे मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचता है। रिचर्ड ओवन को बताता है कि वो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ रहना अब सही नहीं होगा। अब ओवन एलिसन के बेटे को देखता है और वो उसके पास जाता है। वो उसे खेलने के लिए वही मैजिकल स्टोन देता है जिसका रंग बदलने लगता है, यानी कि दोस्तों यहाँ बुरी शक्ति का वास है। फिर रूम में एलिसन पहुँचती है और वो ओवन को जान से मार देती है। रिचर्ड को ओवन की लाश मिलती है और फिर वो देखता है नीचे बेसमेंट में शैतान उसके बेटे को अपने गोद में लेकर बैठे हैं। ठीक तभी एलिसन वहां पहुंचती है और वो उसे जान से मार देती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अंत से हम यही समझ सकते हैं कि एलिसन कभी भी आत्माओं की जगत से वापस आई ही नहीं थी। वहां से वापस आई थी ब्राइड की स्पिरिट, जो बच्चे को भी अपने साथ लेकर आई थी। साथ ही वो एलिसन का रूप लेकर अब तक घूम रही थी। एवं इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, शब्बा खैर।